तनाव के बीच केंद्र सरकार ने कई राज्यों से 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल साल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। और इसी पर सहयोगी अखिलेश शर्मा की एक रिपोर्ट आप देखिए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद संभवतः पहली बार है कि जब गृह मंत्रालय की ओर से कई राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित करे। 7 तारीख को यानी 2 दिनों बाद कई राज्यों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और इसके 5 जो प्रमुख निर्देश हैं वो गृह मंत्रालय की ओर से इन राज्यों को दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश तो ये है कि अगर हवाई हमला होता है तो उसके लिए जो सायरन बजता है वो सायरन उसकी तैयारी किस तरह से है, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी देखा जाए। दूसरी बात यह है कि जो कई महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, संयंत्र हैं, जो जिनका काफ़ी महत्व होता है, उनको कैमोफ्लेज किया जाए यानी ढका जाए ताकि दुश्मन के अगर लड़ाकू विमान आते हैं या नज़र आती है तो वो नज़र में ना आए। ये एक महत्वपूर्ण इसमें उपाय करने के लिए कहा गया है। तीसरा ये कहा गया है कि नागरिकों को और छात्रों को तैयारी करने के लिए कहा गया है कि ताकि वो अगर इस तरह की स्थिति कोई आती है तो उसमें किस तरह से उनको अपना एक्शन लेना है, क्या बचाव के साधन होने चाहिए, इसके लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि ब्लैकआउट अगर होता है तो वो नागरिकों को बताया जाए कि उस स्थिति में क्या करना है। ब्लैकआउट दरअसल वो होता है कि जब हवाई हमले की सूचना मिलती है और सायरन बजते हैं तो उसके बाद अंधेरा कर दिया जाता है ताकि जो दुश्मन के जहाज़ आते हैं उनको ये पता न लग पाए कि यहाँ पर नीचे नागरिक आबादी या कोई घनी आबादी या कोई शहर है, तो इसलिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है। तो उसके बारे में भी लोगों को बताने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर हमला होता है या कोई इस तरह की नौबत आती है तो वैसी स्थिति में किस तरह से अपना बचाव करना है और सुरक्षा करनी है, इसके बारे में भी लोगों को बताया जाए। तो ये 5 महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए हैं। और ये निर्देश जारी करने से पहले गृह सचिव की यहाँ पर पीएमओ में मुलाकात भी हुई थी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं। जहां तक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब का प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार इस यात्रा को, आपको याद होगा कि यूएई की यात्रा वो थे, वो बीच में छोड़ करके आए थे, एयरपोर्ट पर ही उन्होंने बैठक की थी और करीब 1 दर्जन बैठकें वो अलग अलग अभी तक कर चुके हैं। 4 बार उनकी ओर से कहा जा चुका है कि इस आतंकी हमले के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो भारत में पत्ता भी खड़कता है तो पाकिस्तान आजकल दहल जाता है। पाकिस्तान से सटे पंजाब के फिरोजपुर छावनी में 30 मिनट तक ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1971 के बाद से ये पहली बार ब्लैकआउट रिहर्सल हुआ है। वहीं 7 मई को देश के कई राज्यों में ऐसे रिहर्सल होने वाले हैं। कई जगहों पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इन सब सामरिक हलचलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सामरिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। एनएसए अजित डोवाल ने पीएम मोदी से फिर मुलाकात की है। एक रिपोर्ट आप देखिए। 22 अप्रैल की घटना ने पूरे भारत को किस तरह झकझोरा है, वो आप इन टॉप के नीति निर्धारकों के एक्शन से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सोमवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार खुफिया इनपुट ले रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों के साथ लगातार बैठकें जारी हैं। बल्कि राजनाथ सिंह के इस बयान ने जहां देश के लोगों को नया भरोसा दिया है, वहीं पाकिस्तान की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। आप तभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। पहलगाम कांड पर पूरे देश में जिस तरह से आक्रोश था, उस आक्रोश को राजनाथ सिंह के बयान में आप पढ़ सकते हैं। 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए कितनी मुकम्मल रणनीति बनाई जा रही है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि रूस में 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे परेड में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन उन्होंने हालात के मद्देनजर अपनी यात्रा रद्द कर दी। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान को उसके किए की सजा दिलाने के लिए ऐसे माहौल में रूस जाना मुनासिब नहीं समझा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हिंदुस्तान की तैयारी से पाकिस्तान में खलबली मची है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को पीएम मोदी ने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से मिल चुके हैं। इससे पाकिस्तान डरा हुआ है कि सरकार पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वैसे प्रधानमंत्री बिल्कुल शुरुआत में ही बता चुके हैं कि भारत पहलगाम के गुनहगारों को ऐसी सजा देगा जो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पाकिस्तान इस बात से भी डरा हुआ है कि भारत लगातार तैयारियों में जुटा है। इसके तहत पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर कैंट में ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई। वहां 30 मिनट के लिए पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया, जिसमें आम लोगों से भी मदद ली गई। ये भी कहा गया था कि घर के बाहर इन्वर्टर और जनरेटर की लाइट न जलाएं। लोगों ने अपनी लाइट बंद रखी और कैंट में अंधेरा छाया रहा। ਜਦੋਂ ਕਿ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 8-10 ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੱਠੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਵੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਸੈਨਾ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। पाकिस्तान इस बात से भी डरा हुआ है कि भारत के आक्रामक तेवर के बीच गोला बारूद फैक्ट्रियों में अलर्ट कर दिया गया है और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL ने सभी प्रोडक्शन यूनिट को निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। इन तैयारियों के मद्देनजर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान क्यों दिया होगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि भारत में पत्ता भी खड़कता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसकी सेना का दिल बैठने लगता है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम पर आतंकी हमले के 3 दिन पहले सीमा पार एक बैठक हुई थी
और चौंकाने वाली बात ये कि इस बैठक में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास भी शामिल हुआ था, यानी कि हमास के पैटर्न हमले की साजिश बनी थी। देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकियों की इस रैली में आप जो काली गाड़ी देख रहे हैं, उसके अंदर हमास का कमांडर खालिद कयूमी बैठा हुआ है। खालिद कयूमी जैश के आतंकियों के सुरक्षा घेरे में है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम आतंकियों ने कब, कहां और क्यों ये रैली निकाली और इस आतंक की बारात का पहलगाम आतंकी हमले से क्या रिश्ता है। 22 अप्रैल को पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में आतंकियों ने मजहब पूछकर 26 लोगों की हत्या कर दी। अब खुलासा हुआ है कि इस दरिंदगी से 3 दिन पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें गाजा और फिलिस्तीन मामले की तुलना कश्मीर से की गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन पर पाकिस्तान के टुकड़ों पर फैलने वाला आतंकी भारत के खिलाफ भाषण दे रहा है। कुछ समझ पाए आप? पहलगाम में जो हमला हुआ वो लगभग वैसे ही हुआ जैसे हमास ने इजराइल पर किया था। अगर हमास के आतंकियों के हमले का पैटर्न देखें तो वो पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों के पैटर्न से काफ़ी मिलता जुलता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल में हमला किया, जहां म्यूजिक फेस्टिवल में हज़ारों की संख्या में लोग थे और वहां पर आतंकवादियों ने अचानक से हमला कर दिया। आतंकवादियों ने जो वहां पर लोग थे उनको काफ़ी नज़दीक से गोलियां मारी। कई ऐसे लोग थे जिनको घुटनों के बल बिठाया गया, उनकी गर्दन और सिर में गोली मारी और उसके बाद आतंकियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और ऐसे तमाम वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किए। ये भी बात सामने आई कि यहूदियों को चुन चुन कर वहाँ पर मारा गया। कुछ ऐसा ही हमला पहलगाम में हुआ। वेस्टर्न में हुए आतंकी कत्लेआम से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को पाकिस्तान के बहावलपुर में हमास और लश्कर-ए-तैयबा की एक मीटिंग हुई। ये बैठक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में हुई। इसी दिन हमास के आतंकी कमांडर खालिद कयूमी के साथ जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी रऊफ असगर की मीटिंग हुई। दरअसल इसी साल फरवरी में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमास, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो 19 अप्रैल तक यानी पहलगाम आतंकी अटैक से ठीक पहले तक लगातार चलता रहा। आप आतंकियों का ये जो काफिला देख रहे हैं, ये फरवरी महीने का बताया जा रहा है। हमास का कमांडर खालिद कयूमी इस काली गाड़ी में बैठकर मीटिंग में शामिल होने जा रहा है। इस वीडियो में आतंकी संगठन जैश का गाना चल रहा है और गाड़ी पर जैश का झंडा लगा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 5 फरवरी को पीओके में हमास, लश्कर और जैश के आतंकियों की जो सभा हुई, उसमें इस नापाक गठबंधन को औपचारिक रूप दिया गया। इस रैली में इस गठबंधन को कश्मीर एकजुटता और हमास ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रैली में पहलगाम हमले की योजना बनाने वाले आतंकी भी शामिल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पीओके में हुई इस बैठक में पहली बार हमास और लश्कर के आतंकी एक साथ दिखे। लश्कर ने हमास के आतंकियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया था। हमास की ओर से खालिद कयूमी के अलावा और नाही जहीर भी यहाँ मौजूद था। इसके अलावा आतंकी मसूद अजहर का भाई तल्हा सैफ भी रैली में शामिल था। इस सम्मेलन में करीब 100 के आसपास आतंकी शामिल थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के शहीद साबिर स्टेडियम में आयोजित आतंकियों की इस रैली में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आतंकियों ने गीदड़ भभकिया दी।
और कश्मीर में साजिशों की कस्में भी खाई और इसके बाद पहलगाम आतंकी हमले में हमास का पैटर्न भी दिखा। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना, घुटनों के बल बैठाना, माथे पर गोली मारना और गर्दन में गोली मारना। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अब सोची समझी रणनीति के तहत हमास के रास्ते पर चल रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी एजेंसी ISI की भी पूरी सहमति है। तो इस नापाक करतूत को अंजाम देने के लिए, इस आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए आपने देखा एक सोची समझी साजिश बनाई गई। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में दरअसल शामिल हुआ हमास और ठीक उसी तरह इसको अंजाम दिया गया जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर जब हमला किया था। हालांकि इसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है और इस नापाक करतूत का अंजाम हिंदुस्तान पाकिस्तान को जरूर देगा। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।